आप ही हैं वो, और कोई नहीं है। आपके अलावा और कोई दूसरा नहीं है जो उस प्रकार के स्वभाव में हो। आपके अलावा और कोई नहीं है, दूसरा कोई है ही नहीं दृष्टि में, या दूसरा कोई दूर दूर तक नहीं है जो आपको रिप्लेस करे, आपके जगह पर आ जाए। और आपका सबसे सुंदर गुण जो है वो भक्ति का है, और भक्ति में सबसे अच्छी बात ये होती है कि वहाँ पर प्रश्न उत्तर बहुत कम ही होते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि जब हम किसी कार्य में लगे होते हैं, या जब भी हम किसी संबंध की बात करते हैं, तो वहाँ पर सबसे बड़ी बात है भावनात्मक रूप से यदि आपका इमोशनल सपोर्ट या इमोशनली कहीं पर चोट पहुँच रही है, तो उसकी कोई भरपाई नहीं होती है। वहाँ पर समय लगता है इंसान को उससे बाहर निकलने में। तो यदि आपके मन पर ऐसी कोई बात है और आप उसको व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, तो बात ये है कि आप इसलिए भी व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आजकल इन सब चीज़ों का कोई अर्थ है नहीं। दुर्भाग्यवश कोई कितना भी अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयास करे, कहते हैं ना, जब गर्मी के मौसम में लू चलता है तो आप कितने भी अच्छे हो, बाहर निकलेंगे तो लू आपको लग ही जाएगा। वैसे ही जैसा माहौल, जैसा हमारे आसपास सब कुछ चल रहा है, आप कितने भी भावुक हों, आप जब बाहर निकल के मतलब कहीं पर भी संसार का कुछ भी हवा लगा आपको, उसके बाद लू लगने जैसी हालत फिर आपकी हो जाएगी। फिर कच्चा पक्का आम आप खाते रहिए और आप स्वस्थ रहते रहिए। वैसे ही जब भावुक व्यक्ति को, जिनको संवेदना का पता हो, जो जीवित हों, जिनके भीतर प्राण हो, जो वास्तव में जिनके भीतर कुछ भी दिव्य हो, उनको बहुत चोट लगती है, उनको कष्ट होता है। जब आपको कष्ट हो तो बोला भी वहीं जाता है जहाँ पर जिसका कोई समाधान हो, जिसका कोई निदान निकलता हो। जहाँ पर कोई समाधान नहीं हो, जिसका कोई निदान ना निकलता, वहाँ कुछ कहना भी व्यर्थ है। वहाँ पर केवल परिस्थिति को संभालना होता है, व्यक्ति को अपने आप को कैसे भी संभाल करके कुछ भी प्रकट करना होता है। और ये जो चीज़ें हैं वो आपको बहुत मजबूत तो कर सकती हैं, पर साथ साथ में आपको बहुत समय चाहिए होता है उससे निकलने के लिए। तो आपके मन में जो चिंताएं हैं, आपके मन में जो एक प्रबल भावना है, और आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, जो कुछ भी हो रहा है, उससे पहले ये आवश्यक है कि आपका इमोशनल हेल्थ, जिसको हम कहते हैं, भावनात्मक रूप से आपका सही होना, स्वस्थ होना। और दूसरी बात, जब दो लोग एक दूसरे के साथ चलते हैं, दोनों को एक दूसरे के बारे में पता होता है कि कब क्या होगा। और जो साथ चलने वाले होते हैं, जिनको बहुत समय से साथ चलने की आदत हो जाए, एक साथ चले हो कभी पर जीवन में, किसी भी विषम परिस्थिति में, उनको ये पता होता है कि आप, हम में कुछ है जो शायद ठीक ना हो, या सामने किसी के पास कुछ ऐसा हो जो ठीक ना हो, या परिस्थितियाँ कुछ ठीक ना हो। और हर तरह से चीज़ों को संभालना पड़ता है, वहाँ कठोरता भी दिखानी होती है, वहाँ कोमलता भी दिखानी होती है। और आपको ये भी पता होता है कि मौसम पर हमारा कभी नियंत्रण नहीं रहा है, सोसाइटी पर, समाज पर कभी हमारा नियंत्रण नहीं रहा है। परिस्थितियों पर हमारा कभी नियंत्रण नहीं रहा है, पर हमारा स्वयं पर कुछ नियंत्रण हो, हमारे कर्म के प्रति, धर्म के प्रति हमारा नियंत्रण हो, ये अपने आप में पर्याप्त है। और आपसे भगवान जी भी यही कह रहे हैं कि इस बात का विश्वास रखिए, इस बात का दृढ़ विश्वास रखिए कि आपके अतिरिक्त और दूसरा कोई नहीं है जो किसी के साथ चल सकते हैं, जो इनके साथ चल सकते हैं। दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भावनात्मक रूप से इनको समझ सकते हो। दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी परिस्थिति में इनके साथ हो सकते हो। इसलिए अपने आप को दृढ़ रखिए, अपने आप को मजबूत रखिए, और विश्वास की भावना में रहिए, दृढ़ विश्वास रखिए।
बहुत सारा ऐसा समय आता है जहाँ पर हमारा धर्म या हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी परंपराएं हैं, उसको लेकर के हम उतने सजग नहीं होते, पर वो हमारा सुरक्षा कवच होता है। वो हमारा वो सुरक्षा कवच है जिससे आप वहाँ पर बचा लिए जाते हैं जहाँ पर सबसे अधिक क्षति पहुँचती है। इसलिए हमारी अपनी संस्कृति, हमारा अपना धर्म या हमारा भगवान के प्रति जो भावना है या हमारा जीवन जीने का तरीका अगर सही हो तो वो आपका सुरक्षा कवच है। ऐसा ही आपको भगवान जी बता रहे हैं। यदि आप किसी की बात मानते हैं या आप उनके नियंत्रण में रहते हैं तो आपके पास एक सुरक्षा कवच है। क्योंकि कभी कभी पथ ऐसा होता है जहाँ पर आप चाहे ना चाहे भ्रमित हो सकते हैं, पर जब आप पर नियंत्रण करने वाले, आपको देखने वाले की दृष्टि आप पर हो, आप कभी अनियंत्रित नहीं होते। और उनकी कृपा ऐसी होती है या उनका प्रेम ऐसा होता है हमारे प्रति कि वो जब हम सोचते भी नहीं हैं, जब हम अपने आप को बिल्कुल छोड़ चुके होते हैं, तब भी उन्होंने हमें पकड़ा होता है, उन्होंने थामा होता है। जिसने ऐसा जीवन जी लिया हो, उनके लिए ये नहीं कहा जा सकता है कि आप हम जैसा जीवन जी चुके होते हैं वैसे ही जीवन की कल्पना करते हैं और वैसे ही रास्ते पर चलते हैं। और ये सौभाग्य भी है सबसे बड़ा कि हम लोग चाहे भी तो भगवान हम लोग को उस रास्ते से भटका नहीं सकते, क्योंकि वो भगवान जी स्वयं ही अपने ऊपर ये जिम्मेदारी ले लेते हैं कि भाई आपको भटकने नहीं देना है, आपको कहीं और नहीं जाने देना है। इसलिए आपको अपने आप पर विश्वास रखना है, आपको अपने आप पर दृढ़ विश्वास रखना है और इस बात को मानना है कि जो आप मानते आ रहे हैं, जो आपकी मान्यता है, जो आपके कर्मकांड है, जिस प्रकार से आप जीते आ रहे हैं, उसमें किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए। यदि आप स्त्री हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सर्वोत्तम गुण जो है हमारे धर्म में कहा जाता है कि आप जितने समर्पित हैं उतना अच्छा है, क्योंकि आपको झुकने आता है। और यदि बात भावनाओं की है तो सबसे बड़ी बात है कि यदि हम किसी, उनको बोलना है कि आप केवल और केवल इनके प्रति समर्पित हैं, आप केवल और केवल यहाँ पर ध्यान लगाते हैं जहाँ उनका जीवन हो। आपके पास और किसी भी चीज़ के लिए और भी किसी बाकी चीज़ों के लिए आपका बहुत ध्यान नहीं, क्योंकि भावना ऐसी होती है उसको एक जगह पर रखे तो ही सुंदर लगता है, एक जगह पर उसका समर्पण हो तो ही अच्छा लगता है। उस प्रकार से तो उनको यही कहना है कि आपका जो समर्पण है, आपका जो प्रेम है, वो इनके प्रति सदैव रहा है और दृढ़ रहा है। इसलिए आपको हर जगह से अपना ध्यान हटा करके इस तरफ रखना चाहिए और आपको ये मानना चाहिए कि कभी कभी नियंत्रण हमारा और एक प्रकार के मर्यादा में रहना या एक प्रकार का अनुशासन जीवन में रहना, धर्म का, शास्त्र का, अपने आप में बहुत है। इससे अधिक और कुछ होने की आवश्यकता नहीं है।